आ गई थी इसलिए वीडियो पोस्ट करनी पड़ गई। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मिलिट्री सिग्निफिकेंस की। मिलिट्री सिग्निफिकेंस अब जी क्या फ़ायदा दे सकता है जी कश्मीर की जो कह लेंगे लोकेशन है, वो मिलिट्री को क्या फ़ायदा दी। इनकी जो हाईली एंड अनरूटेड माउंटेन है ना, ये क्या करती हैं जी, प्रोवाइड करती हैं एडवांटेज किसको जी, मिलिट्री को। क्योंकि जाहिर बात है अफ़गानिस्तान को जल्दी शिकस्त नहीं होती। क्यों नहीं होती जनाब, क्योंकि सारा का सारा एरिया कौन सा है जी, वो हाईली माउंटेड है, उसमें माउंटेन बहुत ज़्यादा है और उनका पता नहीं चलता कि जनाब कहाँ से बंदा किधर से आगे फायर कर रहा है, किधर से नहीं कर रहा है, उनका अंदाज़ा ही नहीं होता। अब इससे अगला जनाब हम बात करते क्या करते हैं जी, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन जी। जो कश्मीर है, ज़ाहिर बात है कश्मीर में इकोनॉमिक प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब वो जी कैसे ज़्यादा है जी, इसमें जी बहुत सारे मिनरल सोर्सेज हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें जी प्रोटेक्शन ऑफ टूरिज़्म है। आपको पता है कि जौन सी कंट्री में या जौन सी सिटी में या जौन से मुल्क में टूरिज़्म ज़्यादा है ना, जिसमें सहा आते हैं, तो वो ज़ाहिर ही सी बात है वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती है, इकोनॉमी ग्रेड करती है अपनी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिस दूसरे ममालिक के लोगों ने उधर आना है, ट्रेड करनी है, विज़िट करने हैं, वहाँ के होटलिंग लेंगे, वहाँ के खाने खाएंगे, तो वहाँ जनाब क्या बढ़ेगी जी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, और जहाँ का रोज़गार बढ़ेगा उनकी इकोनॉमिक सेट होगी, ठीक हो गई। अब हम बात क्या करने लगे हैं जी, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर। ज़ाहिरी बात है अभी इतनी सारी एडवांटेज देख के ये जो हमारे ऊपर एक्सटर्नल्स पावर बैठी हुई हैं, ये जो यूएसए है, रशिया है, चाइना है, इनके मुंह में पानी तो आएगा ही आएगा कि ये जनाब इतना ही सुपर डुपर मुल्क, ये स्टेट है या अब कंट्री है, तो ये ज़ाहिरी बात है उनके अंडर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो आजकल अमीर है वो चाह रहा है कि मैं अमीर से अमीरतर होता जाऊँ, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जी कश्मीर में किसकी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर। अब कौन कौन सी एक्सटर्नल पावर जी, यूएसए। अब यूएसए का आपको मैं इसकी समरी टाइप बता देता हूँ, ये सारा कि जनाब ये मैंने क्या ही लिखा है जनाब, ये 9/11 का भी जिक्र इसमें अंदर आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये यूएसए ना, ये बहुत एक चालाक तरीन कंट्री है। ये इसने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ना इंडिया और पाकिस्तान को यूज़ किया, ठीक है। जब इसने अपना फ़ायदा देखा है ना कि जनाब आज मुझे फ़ायदा इंडिया के साथ है, उसने उसी टाइम इंडिया का हाथ पकड़ लिया, और जब इसे पता चला कि मुझे फ़ायदा पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया। अब ये मसला भी हल नहीं होने दे रहा है। इसे पता है कि अगर ये मसला कश्मीर और पाकिस्तान का हल हो गया तो पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का मसला हल हो गया तो इनके दरमियान में लड़ाई कोई नहीं रहेगी। अब यही जो मैं बातें बोल रहा हूँ, यही आप उर्दू इंग्लिश करके लिख दें तो आपको इसका भी एडवांटेज हो जाएगा, ठीक हो गया जी। मेन बातें होती हैं कि हमें जनाब पता हो कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर कौन सी है, यूएसए है, चाइना है, आगे रशिया वगैरह भी है, लेकिन मैंने उनका नहीं जिक्र किया क्योंकि टॉपिक बहुत ही लेंथी हो जाता है। अब जी ये चाइना पढ़ लेते हैं, जो यूएसए हैज़ हिस्टोरिकल मेंटेन टू अ बैलेंस अप्रोच, वही बात करें बैलेंस अप्रोच का रखता है ऑफ कॉलिंग ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान। पोस्ट 9/11 द यूएसए हैज़ एंगेज मोर विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स रोल इन द वार ऑन टेरर। उसे पता था कि 9/11 में इसने किसकी मदद कर दीजिए, पाकिस्तान की, क्योंकि वार ऑन टेरर में हेल्पफुल था, सॉरी जी। बट हैज़ आल्सो स्ट्रेंथेंड टाइज विद इंडिया पर्टिकुलरली इन डिफेंस एंड ट्रेड, और पार्टी इंडिया के साथ ये भी जनाब इसकी ट्रेड और डिफेंस काफ़ी है। अब रशिया जो भरपूर इंडिया का साथ देता है, ठीक हो गया। अब रशिया के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी गो थ्रू करें थोड़ी सी, और 2-3 पॉइंट आ लें, जैसे ये 9/11 का पॉइंट है, ठीक हो गया, और ये ट्रेड है जो ये यूएसए की और इंडिया की, ठीक हो गया जी, आप देख लें और इसे लगाएं। अब चाइना की बात करते हैं जी। चाइना जो है ना जनाब, चाइना हैज़ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द रीजन इंक्लूडिंग इट्स बॉर्डर विद इंडिया एंड इट अलायंस विद पाकिस्तान, ठीक हो गया जी। द सी पैक स्ट्रेंथिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन वाइल डिस्प्यूट विद इंडिया सच एज चेंज कॉम्प्लिकेट रिलेशन, ठीक हो गया जी। अब इधर एक बात करते हैं, ये ना 1963 भी आप याद रख लेना, चाहे याद रखें चाहे भूल दें, लेकिन ये ज़रूरी है वैसे। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना बताता हूँ ये क्या बात करने लगे हम। अब जी चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पक्का दोस्त है, आप सबको पता है, ठीक हो गया जी। अब आप लोग अगर हम नक्शा देखें ना तो चाइना है ना जो, वो उसका कुछ बॉर्डर जो नीचे वाला बॉर्डर है ना वो जनाब, अच्छा आपको ये बताना है जो पाकिस्तान का नॉर्थ एरिया है, ठीक हो गया, वो चाइना के साथ मिलता है। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है जी, चाइना है। पाकिस्तान के साउथ में क्या है जी, इंडिया है। साउथ में सॉरी ईस्ट में क्या है, इंडिया है, ठीक हो गया। अब ये जो है ना ये चाइना है, ये चाइना से और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, यहाँ से थोड़ा सा इधर को ले जाओ ऐसे कर,
ये चाइना से आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो पाकिस्तान का हिस्सा ना, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कश्मीर वाला है, ठीक हो गया। अब ये जनाब इंडिया साहब है, इंडिया, ये क्या है कश्मीर, ठीक हो गया। अब ये कुछ बाउंड्री इसके साथ भी मिलती है, ये बाउंड्री भी मिलती है। अब इधर जो एक कन्फ्लिक्ट है ना, वो चाइना का और इंडिया का आपस में है। ये आक्सी चीन इसे ही कहते हैं। मेन ये बताने का, ये मैप सा थोड़ा सा गंदा सा बनाने का मकसद यही था कि आपको आक्सी चीन का थोड़ा पता चल जाए। और 1963 में इनके जनाब आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था, एक इनकी वार भी हो चुकी है, ठीक हो गया। ये भी अपने माइंड में रखना, ठीक हो गया। और ये मैं डेट इसको कंफर्म कर लेना, शायद यही है। और चाइना का इंडिया के साथ, इसके साथ तनाज़ा भी है। और चाइना और पाकिस्तान आपस में दोस्त हैं, इसलिए पाकिस्तान ने पहले कुर्बानी दे दी। पाकिस्तान का जो थोड़ा सा हिस्सा बनता था ना, पाकिस्तान ने कहा दिया भाई, वो भी हमने चाइना को दिया। इसलिए अब इन दोनों की आपस में टक्करें हो गई हैं, पाकिस्तान और इसकी आपस में दोस्ती हो गई है। अब ये जो सी पैक बनने लगा है ना, ये चाइना से ही गुजर के आ रहा है, तो जनाब ये भी हमें बड़ा फ़ायदा देगा। चाइना और कश्मीर से फिर होता हमारे पूरे पाकिस्तान में वो गवादर तक, बलूचिस्तान तक जाता है, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये सिंध की तरफ भी सिंध की तरफ है, ठीक है। अब आगे जनाब करंट सिचुएशन की बात करते हैं जी। करंट सिचुएशन क्या है जी, पॉलिटिकल स्टेटस क्या होगी। अब ये जो अगस्त 2019 में हो गया था ना सीन, कि जो आर्टिकल 370 जो था, जो उन्होंने ख़त्म किया जी, जिसमें क्या है, इसने कहा है जी, इन्होंने कहा विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, दिस लीड टू इट रीऑर्गेनाइजेशन इनटू 2 यूनियन ट्रीटीज। जम्मू एंड कश्मीर को एक कर दिया और लादखा को एक कर दिया। इन्होंने क्या कहा जी, वो पाकिस्तान कश्मीर के पास है ना, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक हो गया। जो एक और मुल्क का नाम उन्होंने ले दिया, कंट्री को कह लिए, सिटी कह लें आप या स्टेट ही कह लें, लादिक कह दिए। वो इन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने कह दिया कि वो हिस्सा है जी इंडिया का, ठीक हो गया। किसने किया जी, पॉलिटिकल स्टेटस। अब पॉलिटिकल स्टेटस जो कश्मीर में, वो गवर्नेंस कौन कर रहा है जनाब, इंडिया। अब वो कह रहे हैं कि जो ये लादिक में गवर्नेंस होगी ना, वही कश्मीर में चलेगी। उसने ही ये आर्टिकल 370 को ख़राब कर दिया जी, ठीक हो गया। बाकी आप इसकी और देखते हैं जी, और इसमें क्या है जी, आजकल चल रहा है जी सिक्योरिटी मेजर्स है। सिक्योरिटी मेजर में क्या है जी, कर्फ्यू लग रहे हैं जी, सिक्योरिटी फोर्स जो है वो ज़्यादा आ रही हैं इंडिया की, और वो अपने ही रूल एंड रेगुलेशन करी जा रहे हैं। माइट इज़ राइट वाला काम हो रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है जी, ह्यूमन राइट्स की कंसर्न उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। कुछ नहीं पता जा रहा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, सारा ही ख़राब हो रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन, ज़ाहिरी बात है, फिर जो जिस कंट्री के या जिस मुल्क के या जिस सिटी के हालात ऐसे होंगे या जिस स्टेट के हालात ऐसे होंगे, तो कोई भी बंदा टूरिज़म वगैरह आएगा ही नहीं। जब टूरिज़म वगैरह नहीं आएगा तो ज़ाहिरी बात है आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिक ज़ीरो होने लग जाएगी। करंट गवर्नेंस कौन कर रहा है जी, करंट गवर्नेंस द यूनियन ट्रीटीज़ आर एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनियन ट्रीटी है वो कर रही है जनाब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली बाय द इंडियन गवर्नमेंट, वो इंडियन गवर्नमेंट की है, विद लिमिटेड लोकल गवर्नेंस लीडिंग टू कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑन इकोनॉमी, ठीक हो गया जी। अब हम जनाब इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। क्या है जी सोल्यूशन में, भाई लिटरेट डायलॉग है। फिर डायलॉग क्या जी, डायरेक्ट कंजर्वेशन होनी चाहिए। किस किस की होनी चाहिए जी, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में कंजर्वेशन होनी चाहिए। जो इनके आपस में मुआहदे हैं उन पर साइन करें और अपनी जान छुड़ाएं और अपने मुल्क को खुशहाल करें। ऑटोनॉमी एंड लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जी, पॉलिटिकल को इंडिपेंडेंस अपना हिस्सा ले सकें, जैसे हर सिटी में, जैसे हर कंट्री में होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए, आपस में इनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ह्यूमन राइट के फ्रेमवर्क पे इनको काम करना चाहिए। और सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद देख के, यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के और रिसर्च पेपर से देख के आप करें। और जो सोल्यूशन होते हैं वो ना ज़्यादातर क्वेश्चन पे इंसार करते होते हैं। इस करके मैंने सोल्यूशन इतने ज़्यादा क्या से कह लें डीपली या फिर ज़्यादा फोकस से नहीं किए। ये वो सोल्यूशन है जो हम 4-5 सोल्यूशन हर सवाल के अंदर डाल सकते हैं। ये मैंने एक कॉमन सैम्पल टाइप ना कश्मीर कन्फ्लिक्ट बनाया था। और बाकी अगर आपको ये आता हो और ये बहुत आसान सा है, वर्डिंग आप मेरी वर्डिंग को बार बार याद सुन लें तो आपको मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा मुश्किल और आर्टिकल्स वगैरह याद करने वाली सीन नहीं होगा। और इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जनाब जब आप कश्मीर के पेपर में कश्मीर का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको 20 में से
15 नहीं तो 10 नंबर तो सिर्फ इसी सवाल के दे देगा। बाकी सवाल चाहे जो भी हो, आपने चाहे उसने सवाल पूछा हो कि इसका इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, क्योंकि जो CSS है ना मेन या PMS है, एंड पे इसका कंक्लूजन लाजमी लिख देना, कंक्लूजन इसका कर देना। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ज़ाहिर बात है पेपर के जो क्वेश्चन होता है ना उसके हिसाब से होता है। और ये जो 10 नंबर है ना, ये आपको सैम्पल पेपर के लाजमी मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर को रट्टा लगाया हुआ आपने अच्छा सा, और आप जाके यही हूबहू लिख दे तो आपको 10 नंबर वो देगा ही देगा। और जो अगले 7-8 नंबर होते हैं ना वो क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं कि आपने क्वेश्चन को क्या किया। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।